सबसे पहले जिक्र पंजाब का, जहां वजीर आला की तब्दीली के बाद सियासी खींचातानी बढ़ गई। गवर्नर पंजाब ने हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी मौखिर कर दी। वजीर आजम ने सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को ओहदे से हटा दिया। उमर सरफराज चीमा ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। कहते हैं वजीर आजम के पास उन्हें हटाने का इख्तियार नहीं, जब तक सदर नहीं कहेंगे ओहदे पर रहूंगा। उमर सरफराज चीमा ने वजीर आला के इंतखाब को मुतनाज़िर करार दिया। वोटों की गिनती कर ली गई है। जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 197 वोट हासिल किए हैं। वजीर आला नून लीग का, गवर्नर पीटीआई का। पंजाब में सियासी रसाकशी तेज। हमजा शहबाज वजारत आला का हल्फ ना उठा सके। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने असेंबली में हंगामा राय की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी कर दी। हल्फ के लिए अगर कोई उसको बुलाना है तो मैं उसी वक्त ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करूंगा जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं आईनी तकाजे और हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट किया गया। अगर आज ये चीजें अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा ना होता तो यकीनन ये हलफ बर्दारी की तरकीब जारी होती। गवर्नर के इकदाम के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया। फौरी गवर्नर हाउस छोड़ने की हिदायत कर दी। उमर सरफराज चीमा ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। कहते हैं वजीर आजम के पास उन्हें हटाने के इख्तियार ही नहीं। वजीर आजम के पास इस तरह का कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। उनका वो समरी भेजते हैं प्रेसिडेंट को। जब तक सदर पाकिस्तान उसको नोटिफाई नहीं करते तब तक मैं ये ऑफिस होल्ड कर रहा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पर बताया कि सदर को कोई समरी नहीं मिली, लिहाजा उमर चीमा गवर्नर पंजाब के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहेंगे। उधर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजहरी ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली समेत 4 आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया। अफसरान को वजीर आला पंजाब के इलेक्शन में ताउन न करने पर हटाया गया। दूसरी जानिब तकरीब हलबर्दारी मौखर होने पर हमजा शहबाज की टीम गवर्नर हाउस से रवाना हो गई। नून लीग ने तकरीब के लिए 1000 अफराद को दावतनामे जारी किए थे। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं गवर्नर उमर चीमा अगर हल्फ नहीं लेना चाहते तो आईनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दें। परवेज इलाही पर जबरदस्ती इलेक्शन जीतने का जुनून सवार था। साबिक हुकूमत ने नंबर गेम पूरा ना होने की वजह से वज़ीर आला के इंतखाब में ताखीर कराई। असेंबली सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस भिजवाया जा चुका है। आईने पाकिस्तान आपको पाबंद करता है कि आपने हल्फ देना है वज़ीर आला के उम्मीदवार को। आप नहीं देना चाहते, आप इसको मौखर नहीं कर सकते, किसी और को नॉमिनेट करें। परवेज इलाही साहब बस कर दें। पिछले 15 दिनों से ये सूबा बगैर वज़ीर आला के है क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं थे। इस इलेक्शन को बार बार ताखीर का शिकार किया गया है। गैलरीज के अंदर प्राइवेट लोगों को वर्दियां पहनाई गई थी। डिप्टी स्पीकर पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। हमारी ये स्ट्रेटजी थी कि हमने पुरअमन रहना पूरा दिन। डिप्टी स्पीकर पर दहशतगर्दी करने के बाद, बेईमाना तशद्दुद करने के बाद आपके चेहरे पे एक मुतकब्बिराना मुस्कुराहट है और आप थम्स अप कह के कह रहे हैं कि इसको मार के बहुत अच्छा किया। हम आपके घर आए थे, दुआएं खैर इन्हीं हाथों से, कल जब आपने बददुआएं दी हैं इन्हीं हाथों के साथ दुआएं खैर हुई थी। हम चीफ मिनिस्ट्री प्लेट में रख के आपके पास ऑफर करने आए थे। गैर कानूनी ढोंग रचाकर पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन कराया गया। पीटीआई पंजाब के सदर शफकत महमूद की तनकीद। कहा गवर्नर पंजाब को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने वज़ीर आला से हलफ लेने से इनकार किया। गवर्नर पंजाब को इसलिए हटाया कि कल एक इलीगल तरीके से इन्होंने एक ढोंग रचा के इलेक्शन करवाया चीफ मिनिस्टर का। अब इनकी ख्वाहिश क्या है कि एक इलीगल इलेक्शन को दवाम देने के लिए गवर्नर जो है वो ओथ ले। इस तरीके से तशद्दुद किया गया चौधरी परवेज इलाही पे, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से पुलिस ने असेंबली के अंदर आके MPs के साथ तशद्दुद किया, ये कभी पाकिस्तान क्या दुनिया की पार्लियामेंट्स की तारीख में कभी नहीं हुआ। इनका ये ख्याल है कि हम खामोशी से बैठ जाएंगे, ये इनकी खाम ख्याली है। 8 से 4 दिन पहले हमने जलसे के लिए अप्लाई किया। रोज बात होती है जी आज दे रहे हैं परमिशन, कल दे रहे हैं, आज भी कहा सुबह के परमिशन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पता चला कि परमिशन रिसीव नहीं हुई। पंजाब असेंबली में गुज़िश्ता रोज होने वाली हंगामा आराई की रिपोर्ट यकतरफा निकली। गवर्नर को भेजी गई रिपोर्ट में चौधरी परवेज इलाही, काफ लीग और पीटीआई को क्लीन चिट दे दी गई। सारा मलबा डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन अरकान पर डाल दिया गया। फुटेजेस और रिपोर्ट में पाए गए तजाद की कहानी मोहसिन बिलाल की जुबानी। वीडियोस में मनाजिर कुछ और, रिपोर्ट में अल्फाज कुछ और। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई की इंक्वायरी रिपोर्ट यकतरफा निकली।
पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गवर्नर को भिजवाई गई रिपोर्ट में परवेज इलाही, PTI और काफ लीग के अरकान को क्लीन चिट दे दी गई। सारा मलबा डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन अरकान पर डाल दिया गया। ऐवान में लोटे कौन लाया, हाथापाई किसने शुरू की, डिप्टी स्पीकर के बाल किसने नोचे, दोस्त मजारी को जदोकोब किसने किया, गैर मुताल्लिका अफराद को ऐवान में किसने बुलाया। फयाजुल हसन चौहान लाते मारते रहे, परवेज इलाही शाबाश देते रहे, लेकिन रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र ही नहीं। तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, रिपोर्ट इस बारे में भी खामोश है। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। पंजाब असम्बली में कब्जे के लिए परवेज इलाही जाती गुंडे लेकर आए थे। लीगी रहनुमा राना मशहूद का दावा, कहा कमेटी बना दी है, मामले की मुकम्मल तहकीकात करेंगे, जिम्मेदारों का एहतसाब होगा। परवेज इलाही अपने जाती गुंडे लेकर आया हुआ था। असेंबली के फ्लोर का तकद्दुस आज तक इस तरह पामाल नहीं हुआ मैंने अपनी जिंदगी में, और जो मैंने पहले पढ़ा आज तक इस तरह नहीं देखा कि असेंबली पर गुंडों की मदद से कब्जा करने की कोशिश की जाए। हम इस मामले को आखिरी हद तक लेके जाएंगे, और जो कल चौधरी परवेज इलाही साहब ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उन पर हमला किया है, मेरा ख्याल है जिस तरह की दवाई इमरान खान खाते हैं जिनसे उनको हुरे नजर आती थी, कोई परवेज इलाही साहब की दवाई खाकर आए हुए थे जिनसे उनको मैं नजर आ रहा था हमला करते हुए। और ये कैसा हमला था और एक कैसा बाजू टूटा था कि जो 2 मिनट में जुड़ भी गया। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा आईनी बहरान का शिकार, गवर्नर पंजाब ने 9 मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से। जी आसिम, अपडेट कीजिए। आज ही बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब का जो मार्का था वो मुकम्मल हुआ, लेकिन इस वक्त पंजाब जो है वो वज़ीर आला पंजाब का जो आईनी ओहदा है अभी तक उससे महरूम है, और अभी तक वज़ीर आला पंजाब ने एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जो सूबा है वो उन्होंने अपने इख्तियारात नहीं हासिल किए। कहा यह जा रहा है, और जो हमारे पास इतलात आ रही है समा को खुसूसी तौर पर, कि मुस्लिम लीग नून के बड़ों की एक बैठक हुई है जिसमें आईनी और कानूनी माहिरीन उसमें शरीक थे, और इस मुलाकात के अंदर आईनी माहिरीन ने उन्हें बताया कि गवर्नर मजीद 24 रोज तक जो है सूबे में रह सकते हैं। और उसमें यह है कि जो पहली जो समरी आप भिजवा दी गई हुई है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, उसमें तो उन्हें ओहदे से अलग करने की सिफारिश कर दी गई, लेकिन सदर उसे 14 यौम के लिए रोक कर 14वें यौम पे वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस में भेज सकते हैं। और उसके बाद जब दोबारा वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से समरी दोबारा अगर उसमें कोई इतराज़ात या उन्हें हटाने की ही दोबारा एक समरी भेजी जाती है तो 10 यौम और लेंगे। तो इस तरह 24 यौम जो है वो रहेंगे, और 25वें यौम ऑटोमेटिकली अगर सदर पाकिस्तान उन्हें ओहदे से नहीं हटाएंगे तो वो अपने ओहदे से खुद ब खुद 25वें रोज ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल का जहाँ पर ब्रीफिंग हुई वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के बड़ों को यह भी आईनी माहिरीन ने कहा कि फौरी तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए ताकि ओहदे का जो हल्फ है वो लिया जाए। ज़राए का कहना है कि कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ से अप्रूवल के बाद एक से 2 रोज़ के अंदर अंदर लाहौर हाई कोर्ट में रुजू किया जाएगा, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ लेकर फिर हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब उनका हल्फ बर्दारी होगी। जी आसिम नसीर अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो आइन और जमहूरी इक़दार से मुतसादिम था। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कोई भी शख्स कुर्सी सदारत पर मौजूद नहीं था, जो इक़्तिदार से इन्हिराफ है। माफिया के ज़ेर तसल्लुत इस जाली इंतखाब को हम मुस्तरद करते हैं। डेडलॉक कब खत्म होगा, खबर की तफसील बताएंगे कुछ देर में। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से तोशा खाने से तहाइफ लेने पर वज़ीर आज़म बरहम हो गए। शहबाज शरीफ ने सरकारी तहाइफ की मार्केट में फरोख्त को मुल्की बदनामी करार दे दिया। मामला नैब या FIA के सुपुर्द करने का फैसला जल्द मुतवक्की है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के सरकारी तोशाखाने पर मुबैना तौर पर हाथ साफ करने पर शहबाज शरीफ सख्त बरहम। कहा साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल ने सरकारी तहाइफ के साथ जो किया उससे मुल्क की सख्त बदनामी हुई है। तोशाखाने के साथ क्या क्या गुल खिलाए गए, दूध का दूध पानी का पानी करने की ठान ली गई।
हुकूमत का इंतकामी कार्रवाई के इल्जाम से बचने के लिए मामले की खुद तहकीकात न करने का फैसला। तहकीकात नैब के हवाले की जाएं या फिर FIA के सपुर्द। मुशावरत के बाद फैसला जल्द मुतवक्के है। प्रोटोकॉल ऑफिसर के तवस्सुत से मिलने वाले तहाइफ तो तोशाखाना रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन तन्हाई में मिलने वाले तहाइफ की छानबीन भी की जाएगी। हुक्मरान जोड़े पर तमाम तहाइफ 3 साल तक टैक्स हुक्काम से छुपाए रखने का भी इल्जाम है। साबिक वजीर आजम इमरान खान को सितंबर 2018 में पहले दौरे सऊदी अरब में सऊदी वली-ए-अहद ने 8.5 करोड़ रुपए मालियत की कीमती घड़ी और दीगर तहाइफ दिए। दिसंबर 2018 में हुकूमत ने कानून बना दिया कि तोशाखाना की चीज कुछ रकम जमा कराने के एवज अपने ही पास रखी जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 4.25 साल ज़ाया कर दिए गए, कोई काम नहीं हुआ। जिस मंसूबे पर ब्रीफिंग लेता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दयामर भाषा डैम पर ब्रीफिंग की तकरीब से खिताब में कहा, झूठ ना मेरे खमीर में है ना ये काम करूंगा, कौम को हकाइक बताऊंगा। जिस दिन हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया उस दिन कौम का खादिम नहीं रहूंगा। पिछले 6 दिन से जब से मैं अल्लाह ताला ने मुझे इस मुल्क का खादिम चुना है, मैं दिन रात जब मैं लेता हूँ प्रेजेंटेशन, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, चाहे वो पावर की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से अपने इन 4.25 सालों को ज़ाया किया। तो मैं कहूँगा, बताऊँगा कौम को, और हकायक बतानी, झूठ नहीं बोलना कौम के सामने। मैं उस दिन इस मुल्क का खादिम नहीं हूँगा जिस दिन खुदा ने मुझसे, मेरे मुंह से कौम के जो हकायक हैं, अच्छे या बुरे, मैंने उनको ट्विस्ट करने की कोशिश की और उनको गलत रंग देने की कोशिश की। ना मेरे ये खमीर में है, ना मैंने ये सीखा, ना ये काम करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छी बातें भी हकायक के जरिए आएंगी और खुदा न खास्ता तो मुश्किल बातें, खराब बातें भी हकायक के साथ आएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दियामीर भाषा डैम को मुल्की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। चलास में अस्पताल की तामीर का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दयामीर भाषा डैम प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन ने ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने डैम की तामीर के दौरानिये पर एतराज किया, कहा ये बहुत तवील है, इसे कम किया जाए। चेयरमैन वापडा ने कहा ये मुमकिन न होगा। मेन डैम इज इन जून August 2029, sir, and we are sitting in 2022. Sir, we are sitting in 2022. Sir, With 7 years from now. Absolutely, sir. This time period has to be cut short. This won't be possible, sir. And you can manage it, I believe. बहुत मुश्किल है, sir, because I will commit a date on which I will do it, sir. चेयरमैन वापडा का कहना था कि कोविड और सिक्योरिटी मामलात के सबब ताखीर हुई। शहबाज शरीफ ने चलास में जदीद अस्पताल बनाने की तामीर का भी हुक्म दिया। आपके बाल बच्चों के लिए, आपके माँ बाप की इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पर चलास में एक नए अस्पताल की तामीर का ऐलान किया है। मैं उसकी ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा इंशाअल्लाह, और वो अस्पताल फ्री इलाज होगा। उनका मजीद कहना था कि दयामीर भाषा डैम मुल्की तरक्की के लिए नागुज़ीर है, इसकी तामीर को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। स्पीकर परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया। इसकी अपडेट्स हासिल कर लेते हैं सभा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है और इस सिलसिले में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने 28 अप्रैल को अब असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया है। असम्बली का इजलास जुमेरात सुबह 11:30 बजे जो है वो असम्बली से में होगा और इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि जो हुकूमती अरकान की जानिब से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है, उस हवाले से पहले जो है अवान में बहस होगी और उसके बाद इसी सेशन में बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो मुत्तहिदा अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा रखी है, उस हवाले से भी जो है वो बहस होगी और उसके बाद ठीक है, इस पर बहस होगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया मोहसिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हल्फ उठाए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया, मगर विफाकी काबीना की तश्कील अभी तक नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के दरमियान वजारतों और दीगर ओहदों पर डेडलॉक खत्म होने में नहीं आ रहा है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। सांझ सहूलत के बजाय मुश्किल का सबब बनने लगी। वफाकी काबीना की तश्कील वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गई। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के माबैन वजारतों और दीगर ओहदों पर डेडलॉक खत्म होने में नहीं आ रहा। सराय ने बताया है कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से गवर्नर्स और दीगर आईनी ओहदों का मुतालबा कर रखा है। जेजुआई गवर्नर बलूचिस्तान और ANP गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे की ख्वाहां है। जेजुआई और बाप के दरमियान भी बलूचिस्तान में ओहदों की तकसीम पर मुशावरत जारी है।
मुस्लिम लीग नून के मुताबिक वफाकी काबीना की तश्कील पर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। पीपल्स पार्टी के साथ जल्द पेशरफ्त मुतवक्को है। दूसरी इत्तेहादी जमातों के साथ भी जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इस्तीफों के फैसले पर कायम हैं। जुडिशल कमीशन बना दें, मदाखलत के साथ साथ साजिश भी नजर आ जाएगी। वो समा की नुमाइंदा जमजम सईद से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे ज़ाब्तों की जो है वो गलतियाँ आई हैं, तो ऐसा लग रहा है देख कर के जैसे इस्तीफे देना नहीं चाह रहे थे आप लोग। हमारा फैसला अटल है, हम अपने फैसले पर कायम हैं। DGISPR कहते हैं कि नहीं हुई है साजिश, कोई भी नहीं, अलबत्ता जो समरी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दें, साजिश साबित हो जाएगी। साजिश साबित हो जाएगी, जबकि मदाखलत के ज़मरे में आ रहे जो मदाखलत भी नजर आ जाएगी और मदाखलत से जो ताने बाने जुड़ते हैं, जो साजिश को जन्म देते हैं, वो सामने आ जाएंगे। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इमरान खान कागज ना लहराएं, साजिश साबित करें तो आपके साथ होंगे। कराची में PTI जलसे ने साबित कर दिया कि आप इख्तिदार के लिए साजिश कर रहे हैं। आप कागज ना लहराएं, साबित करें कि आपको किसी गैर मुल्की एजेंडे के तहत नहीं लाया गया था, बल्कि आपको गैर मुल्की एजेंडे के साथ आपको हटाया गया है। आपके खिलाफ कोई आलमी साजिश हुई है, आप साबित करें, अदालतों में जाएं, हम आपके साथ होंगे। पहले आपको साबित करना होगा कि साजिश आपके खिलाफ हुई है या आप इक़्तिदार के खातिर कोई साजिश कर रहे हैं। साजिश हुई है तो वो तमाम लोग जो बराह रास्त इस साजिश का हिस्सा थे, उन सब को सजा मिलनी चाहिए। हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन कल आपके जलसे ने बता दिया, कल आपके साथियों ने अपनी इस नियत का भी इजहार कर दिया कि आप चाहते भी नहीं थे कि हमारे लापता लोग वो अपने घरों में लौट। आप अपने साथ रहने वालों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो कोई जवाब तो बताए कि कोई आपके साथ क्यों नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने तोशा खाना के गुज़श्ता 30 साल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में सिराजुल हक ने कहा कौम जानना चाहती है मुख्तलिफ वज़ीर आज़म ने तहाइफ से कितना और कैसे इस्तिफ़ादा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म जल्द और शफ़ाफ इंतख़ाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएं। अमीर जमात इस्लामी ने सियासी जमातों को मशवरा दिया है कि इंतख़ाबात से कबल इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करें। और अब ये खबर कि पाकिस्तान की सियासत लंदन की सड़कों तक जा पहुंची। इमरान खान की साबका अहलिया जमामा की रिहाइशगाह के बाहर मुस्लिम लीग नून और PTI कारकुन आमने सामने आ गए। पाकिस्तानी सियासत की गूंज लंदन की सड़कों पर। PTI और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। लाहौर दे नारे लंदन दी सड़कां ते वजन लगे। दोनों जानिब से चोर चोर की सदाएं, एक दूसरे को रक्स करके चिढ़ाए। नून लीगियों ने इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा के घर के बाहर एहतजाज किया तो PTI वाले भी वहां पहुंच गए। कहा रेहाम खान के घर के बाहर भी जाओ। PTI वाले जुलूस की सूरत में लंदन में नवाज शरीफ के घर जा पहुंचे। मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत और नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीनियर सहाफ़ियों और उनके घरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। IG इस्लामाबाद को सख्त हिदायत जारी कर दी। कहा चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मरियम औरंगज़ेब ने IG इस्लामाबाद से रब्ता किया और शहबाज शरीफ का ये पैगाम पहुँचाया कि सहाफ़ियों और उनके अहल खाना को हिरासत करने वालों को निशान इबरत बनाया जाए। IG ने यकीन दिलाया कि वो मामलात की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के हुक्म पर अमल कराएंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्विटर पैगाम में कहा कानून की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अभी आपको बताएं कि 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जाती उम्रा पहुंचे, मरियम नवाज से मुलाकात की, अपने दादा दादी की कब्रों पर हाजिरी भी दी। आपको बताएं कि 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जाती उम्रा आमद, हमजा शहबाज की लीगी नायब सदर मरियम नवाज से भी मुलाकात, हमजा शहबाज की दादा दादी और बेगम कुलसूम नवाज की कब्र पर
हाजिरी। हम आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि 9 मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज जाती उम्रा पहुंचे हैं। मरियम नवाज से उनकी मुलाकात हुई है और अपने दादा दादी की कबूर पर हाजिरी दी। हंगू के हल्का NA-33 के ज़िमनी इंतखाबात में PTI को बरतरी हासिल है। 210 में से 166 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के नदीम ख्याल 16,700 वोट लेकर आगे हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे फ़खर काका खेल से। फ़खर बताइएगा। जी बिल्कुल, हल्का NA-33 ज़मनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तकरीबन 3,000 की लीड पर है। यकीनन गुज़िश्ता हफ्ते जो कौमी असम्बली में सियासी कशीदगी का जो माहौल गुजरा और मौजूदा वक्त में जो मुल्क की सियासी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पूरी इंतखाबी मुहिम पर नजर दौड़ाई जाए तो तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है नदीम ख्याल, वो JY के मुकाबले में जीतने की मूड में नहीं थी, मगर मौजूदा सियासी सूरत हाल और इमरान खान की जानिब से जो अमरीका साजिश का मामला उठाया गया था वो यकीनन इंतखाबी अमल पर असर। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से लीड कर रही है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया फ़खर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होने का इम्कान है। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील बताइएगा। रमीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आखिरी दिनों में तातुल का शिकार होने वाले कर्ज प्रोग्राम की बहाली के इम्कान पैदा हो गए हैं। नई कायम होने वाली हुकूमत के पाकिस्तान और IMF के दरमियान बर्फ पिघलना अब शुरू हो गई है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरेज रोइज ने समा को बताया है कि उन्होंने गुज़श्ता जुमे को पाकिस्तान के नामजद वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात की थी। ये मुलाकात पाकिस्तान के साथ मुसलसल मसरूफियात का हिस्सा है। पाकिस्तान का एक वफ्द वाशिंगटन में IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में शिरकत करेगा और वहाँ पर मुज़ाकरात भी होंगे। उन्होंने कहा कि IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ माशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर जो है वो मुज़ाकरात जारी रखेगा। हुकाम की जुमे को मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात होनी थी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई की तहकीकात के लिए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मजीद जानते हैं मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन बिलाल, कमेटी तश्कील दे दी गई है, किस तरह काम करेगी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है उसके कन्वीनर जो है वो MPA कासिम अब्बास खान होंगे, जबकि कमेटी में मुआविया आजम, मलिक अहमद खान, समीला खान, PTI के तैमूर लाली, मोहम्मद सलमान भी जो है वो शामिल होंगे। कमेटी का ये मैंडेट होगा कि वो तमाम जो पहलू है उस पर गौर करे और जो हंगामा आराई हुई है उसका जायजा ले। वो किसी भी हुकूमती अहदेदार को भी जो है उसको मैंडेट दिया गया है कमेटी को कि वो तलब कर सकती है और 7 रोज के अंदर अंदर ये हदायत की गई है कि अपडेट करने के लिए शुक्रिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने स्पीकर रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पार्लियामेंट के दिफा में बात करूँ। क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं। जी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। एक अहम फैसला किया गया है इनकी तरफ से कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग को के खिलाफ फैसला है उसको चैलेंज करने का फैसला किया है असद कैसर की तरफ से। बाकी तफसीलात इनसे पूछते हैं। देखिए, हम रिस्पेक्ट करते हैं अदालत का और अदालत के फैसले का, लेकिन ये हमारा हक है और जो हमारी पार्लियामेंट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको चैलेंज किया गया है और हम अपने पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन को जो ना वो छोड़ना नहीं चाहते। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो है ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पार्लियामेंट के लिए उठूँ, उनकी लिए बात करूँ और उनकी कानूनी जंग लड़ूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी लीगल टीम के साथ मशवरा करके रिव्यू में जा रहा हूँ। अच्छा, आपकी प्रेयर क्या होगी उसमें? बुनियादी तौर पर यह है कि ये आर्टिकल 69 के तहत जो पार्लियामेंट जो है ना उसके कोई सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार नहीं है या किसी अदालत को अख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो है ना कोई डायरेक्शन दे, कोई इंस्ट्रक्शन दे और उसी को बुनियाद बना के जो है ना हम आगे बढ़ेंगे। इमरान खान दौर के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी हटते ही दुबई चले गए। शहजाद अकबर समेत साबिक वज़ीर आज़म के 6 करीबी साथियों के नाम तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की रात स्टॉप लिस्ट में डाले गए थे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। PTI की हुकूमत जाते ही कप्तान के खास खिलाड़ी मुल्क से उड़ान भरने लगे। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर स्टॉप लिस्ट से नाम निकलते ही दुबई प्रवास कर गए। FIA के मुताबिक उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के बायस आयद की थी।
FIA ने शहजाद अकबर के अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक मामून ख़ुसूसी शहबाज गिल, अरसलान खालिद, गोहर नफीस और FIA अफसर डॉक्टर रिजवान के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले थे। शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, जहां से सभी को रिलीफ मिल गया। FIA ने एक रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी कि इमरान खान के 6 करीबी अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट से निकाल दिए गए। शहजाद अकबर आज सुबह सवेरे निजी एयरलाइन की परवाज से दुबई रवाना हो गए। FIA हुकाम ने इनकी रवानगी की तस्दीक की है। शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। CMH में जख्मी मेजर हारिस की अयादत भी की। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर गैरिजन में मसरूफ वक्त गुजारा और जब पहुंचे हैं तो कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज ने उनका इस्तकबाल किया था। वहां से आर्मी चीफ CMH लाहौर हॉस्पिटल गए, जहां पर आर्मी चीफ ने मेजर हारिस की इयादत की और मेजर हारिस जो कि हालिया वाक़या में बुरी तरह उनको लाहौर में सड़क के ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उस हवाले से उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। और आर्मी चीफ ने कहा कि सारे वाक़े पर कानून अपना रास्ता बनाएगा, वाक़े के जो जिम्मेदारान हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। यकीन दहानी कराई गई है मेजर हारिस को और कहा गया कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। आर्मी चीफ ने उसके बाद जो है गैरिजन ऑफिसर्स और साबिक फौजी जो अफसरान से उनसे अलग अलग मुलाकातें की हैं और आर्मी चीफ ने लाहौर कोर की जो पेशेवराना तैयारियां थी और उसका मेयार जो था वो सराहा था और ये बड़ा अहम दौरा था जो कि लाहौर गैरिजन में आर्मी चीफ ने वक्त गुजारा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आपको इस खबर से हम अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। CMH में जख्मी मेजर हारिस की अयादत भी की है। अफवाहों कयासराइयों से निपटने के लिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने पर जोर। फौज की ताकत अवाम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ऐसा कहना है। दोनों के दरमियान खलीज पैदा करने का कोई हथकंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। दुश्मन कुव्वतें फौज और अवाम में दूरियां पैदा करने के लिए तवील अरसे से कोशां हैं। हंगू से खबर, जहां पर हल्का NA-33 के ज़िमनी इंतखाबात तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के नदीम ख्याल कामयाब हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं फकर काका खेल से। जी अपडेट कीजिए फकर, क्या रिजल्ट्स रहे? जी बिल्कुल, ये हंगू में NA-33 ज़मीनी इंतखाबात का इनेकाद आज किया गया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। 21,583 वोटों से PTI के उम्मीदवार नदीम ख्याल कामयाब हो गए हैं, जबकि JUI के उम्मीदवार मुफ्ती उबैदुल्लाह 17,153 वोट लेकर दूसरी नंबर पर रहे। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी के सईद उमर तीसरे नंबर पर रहे। PTI के कारकुनान जो है वो जश्न मनाकर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। PTI कारकुनान का ये भी कहना है कि हमने इमरान खान के लिए ये सीट एक तोहफे में दिया है। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।